प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोग इससे पहले के वीडियो में देखा है कि किस प्रकार से समर प्रभा से दूर रहने का निर्णय ले लेता है, जबकि उस दिन उसका सुहाग रात है। लेकिन सुहाग रात के दिन भी वह अपनी पत्नी से अलग रहना चाहता है। तो इसमें क्या होता है कि वह पत्नी के कमरे में जाना नहीं चाहता था, तो भाभी ने समर को कमरे में धक्का देकर अंदर कर दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। समर भावुक और कमज़ोर इंसान है। भावुक मतलब इमोशनल, कमज़ोर मतलब दिल से कमज़ोर। किसी निर्णय पर टिका न रहने वाले को बोलते हैं कमज़ोर इंसान। जो इंसान निर्णय लेता है और फिर अपने निर्णय को बदल देता है, वैसे इंसान को हम लोग कमज़ोर इंसान कहते हैं। वह भावुकता और कमजोरियों के उफान में बड़ी जल्दी बह जाता है, तब उसे किनारा ही नहीं मिलता है। कहने का मतलब कि आदमी यदि भावना में आकर किसी काम को करता है तो वह गलत कर बैठता है और फिर उसे निर्णय पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ वही बताया जा रहा है कि समर जो है वो भावुक इंसान है। भावना में आकर, इमोशन में आकर के वह निर्णय ले लेता है और बाद में उसे पछताना पड़ता है। उसने देखा, किसने देखा? जब कमरे में भाभी ने समर को धक्का देकर घुसा दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया, तो वह अंदर देखता क्या है? वह देखिए, प्रभा जंगले में सिर रखे खड़ी थी, खिड़की पर सिर रखे खड़ी थी, जैसे खड़ी खड़ी सो गई हो। प्रभा को देख करके ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा मालूम होता था कि शायद वह खड़ी खड़ी सो गई। वह थोड़ी देर खड़ा रहकर धीरे से पलंग के किनारे पर बैठ गया। समर थोड़ी देर तक इंतजार किया कि प्रभा कोई रिस्पॉन्स करेगी, लेकिन प्रभा का कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। तो वह धीरे से पलंग के किनारे पर बैठ गया। सोचा था चुपचाप जाकर सो जाएगा। समर ने सोचा कि जाकर चुपचाप सो जाएगा, प्रभा से कोई बातचीत नहीं करेगा। वह स्वयं को अन्य लड़कों से भिन्न मानता था तथा उसका सोचना था कि नारी उसकी दुर्बलता कभी नहीं रही। समर अपने को बाकी लड़कों से भिन्न मतलब डिफरेंट मानता था और उसका यह मानना था कि औरत कभी भी पुरुष की जिंदगी में पुरुष की दुर्बलता, कमजोरी नहीं बन सकती, ऐसा उसका मानना था। क्योंकि पुरुष की कमजोरी स्त्री के प्रति आकर्षण होता है। जो समर का मानना था कि उसमें वह कमजोरी नहीं है, वह मन ही मन दोहरा रहा था कि नारी अंधकार है, नारी मोह है, नारी माया है। वह मन ही मन कह रहा था कि नारी जो है मनुष्य के जीवन में अंधकार है। यदि नारी मनुष्य के जीवन में आ जाए तो मनुष्य का जीवन अंधकारमय हो जाता है। नारी जो है वो मोह है, माया है। वह यदि पुरुष की जिंदगी में आ जाए तो पुरुष अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाता है, ऐसा समर का मानना था। वह पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी है। समर का मानना है कि पुरुष की सबसे कमजोरी नारी है। कहने का मतलब
कि पुरुष नारी के पीछे पड़कर अपने जीवन में कभी कभी ऐसा निर्णय ले लेता है जो बिल्कुल उलट पड़ जाता है। तो समर का मानना है कि नारी जो है वह मनुष्य के जीवन में अंधकार है, मोह है, माया है, और नारी ही पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी है। कमरे में जाने से पहले समर सोच रहा था कि प्रभा अन्य दुल्हनों की तरह सजी धजी लजीली नववधू की तरह उसका स्वागत करने के लिए तैयार बैठी होगी। कमरा में प्रवेश करने के पहले समर सोच रहा था कि प्रभा भी बाकी दुल्हनों की तरह सज धज करके शर्मीली बन करके नववधू मतलब नई दुल्हन की तरह उसका स्वागत करने के लिए तैयार बैठी होगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। प्रभा तो खिड़की के सहारे अपने सिर को टिकाई हुई थी और उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि शायद वह खड़ी खड़ी सो गई है। उस समय उसे सावधान रहना होगा। तो समर ने सोचा कि उस समय उसे सावधान रहना होगा। भाभी तथा अन्य स्त्रियां खिलखिला रही थी, हंस रही थी कि ये कैसा लड़का है। बाकी लड़के कमरे में जाने के लिए उत्सुक रहते हैं और यह उत्सुक नहीं है, यहाँ तक कि भागना चाह रहा है। पता नहीं क्या क्या बातें कर रही थी, औरतें आपस में क्या क्या बातें कर रही थी। सब भरसक उपेक्षा और लापरवाही वह भरसक उपेक्षा और लापरवाही कर रहा था। वह मतलब समर, उपेक्षा मतलब अनदेखा यहाँ कहिए, है ना। खास में उपेक्षा का मतलब होता है नेग्लेक्ट करना, लेकिन यहाँ इग्नोर करने से है। वह भरसक क्या कर रहा था, इग्नोर कर रहा था और लापरवाही कर रहा था, जैसे वह सुन ही नहीं रहा हो। उसे अनुभव हो रहा था कि जैसे कि भावनाओं की शुद्धता और ऊंचाई के कारण उसका मुख चमक रहा हो। अब इस समय वह गौरवान्वित अपने आप को अनुभव कर रहा है, क्योंकि उसकी भावना इस समय पवित्र है, शुद्ध है और एक ऊंचाई पर है, जिसके कारण उसके चेहरे पर चमक थी। कहने का मतलब कि समर अपने आप में यह मान रहा था कि वह इस समय अपनी भावना पर काबू पा रहा है, वह अपनी भावना पर विजय प्राप्त कर रहा है, भावना में वह बह नहीं रहा है, ऐसा वह अनुभव कर रहा था, जिसके कारण उसके चेहरे पर चमक थी। जब वह पलंग पर बैठा तब प्रभा ने जरा सा सिर उठाकर देखा। जब वह पलंग पर बैठा तो प्रभा ने जरा सा सिर उठाकर देखा, फिर वैसे ही खड़ी रही और फिर जैसे पहले से खड़ी थी खिड़की से सिर टिकाए हुए, उसी तरह से वह फिर खड़ी हो गई। समर को उम्मीद थी कि प्रभा शीघ्र ही उसकी कठोरता पर रोने लगेगी। समर को उम्मीद थी कि समर जैसे इस समय कठोर है, आया तो कम से कम बातचीत का सिलसिला तो शुरू करता, कुछ पूछता, उसे बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो समर सोच रहा था कि मैंने जो यह व्यवहार दिखाया है, अर्थात पहले से इनिशिएटिव नहीं लिया, कोई बातचीत का सिलसिला शुरू नहीं किया, तो शायद प्रभा को लगेगा कि मैं कठोर हूँ, तो मेरी कठोरता पर वो रोने लगेगी, उससे माफ़ी मांगेगी, समर से माफ़ी मांगेगी कि वो आप आए और मैंने आपको देखा तक नहीं, आपको बैठने के लिए कहा तक नहीं, आपका स्वागत तक नहीं किया। इन सारी बातों को लेकर के प्रभा शायद समर से माफ़ी मांगेगी, ऐसा समर एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन उसकी आशंका मात्र आशंका ही बनी रही। लेकिन समर के मन में यह जो शंका पैदा हुई थी, वह शंका जो डाउट हुआ था, वह डाउट ही रह गया।
कहने का मतलब यह हुआ कि प्रभा ने ऐसा कुछ नहीं किया, न तो वह समर की कठोरता पर रोई और न ही अपने व्यवहार के कारण समर से माफी ही मांगी। समय व्यतीत हो रहा था, समय बीतता जा रहा था और यहाँ पति पत्नी में बातचीत का कोई सिलसिला शुरू नहीं हो रहा है। पुरुष का अहम, अहम मतलब गर्व, घमंड, इसे स्वीकार नहीं कर पाया। कहने का मतलब कि प्रभा का जो यह व्यवहार है, वह व्यवहार समर को अच्छा नहीं लगा। उसे प्रभा का व्यवहार अपना अपमान लगा। भले ही वह बाहर से कितना भी कठोर बना था, पर अंदर गर्माहट के बहते स्रोत की सनसनाहट को अनुभव कर रहा था। भले ही अब यहाँ इस पंक्ति को आप ही लोग खुद ज़्यादा समझिएगा, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। कहने का मतलब यह है कि समर बाहर से अपने आप को कठोर दिखा रहा था कि बातचीत नहीं करेगा, उसे बोलेगा नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर समर बहुत ही क्यूरियस था कि वह प्रभा से बात करे, प्रभा उससे बात करे और दोनों मिले जुले और सुहाग रात का आनंद उठाए। ऐसे में एक बात अचानक आकर टकराई, अपमान। अब फिर मन में तो हो रहा है कि हाँ, मैं जिस काम के लिए आया हूँ उस काम को करूँ, लेकिन फिर उसके मन में अरे, इसने तो मेरा अपमान किया, मेरे आने पर इसने स्वागत तक नहीं किया, मुझसे शर्माई नहीं। उसे वहां आने का अफसोस हो रहा था। अब समर को लग रहा है कि उफ, मैं यहाँ बेकार आ गया, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। घर वाले थोड़ा परेशान जरूर होते। क्यों परेशान होते? क्योंकि सुहाग रात का दिन है और बेटा बहू के घर में गया नहीं, बहू से मिला नहीं, तो घर वाले परेशान होते और अपने मन में तरह तरह की बातें सोचने लगते। हो सकता है बेटा को बहू पसंद नहीं है, हो सकता है कि बेटा में ही किसी प्रकार की कमी हो सकता है बहू में किसी प्रकार की कमी हो। ये सब लेकर के घर वाले परेशान होते, लेकिन उसे वहां नहीं आना चाहिए था, ऐसा समर ने महसूस किया। समर के घर वाले कम पढ़े लिखे थे, समर के घर वाले कम पढ़े लिखे थे। उसे लगा, अर्थात समर को लगा कि प्रभा मैट्रिक पास है, जरूर इसी बात का घमंड होगा। अब समर ये भी सोचने लगा कि शायद समर के घर के बाकी सदस्य जो हैं, समर का भाई धीरज और समर, यही तो दो पढ़े लिखे हैं। और पिताजी पढ़े लिखे तो अब तो रिटायर ही हो गए, बाकी न तो माँ पढ़ी लिखी है, न भाभी पढ़ी लिखी है, न मुन्नी पढ़ी लिखी है उतनी, और प्रभा मैट्रिक पास है। तो हो सकता है कि प्रभा को अपने मैट्रिक पास होने का घमंड होगा, इसी कारण से उसने मेरा स्वागत नहीं किया, वह शर्माई तक नहीं, और इतना देर रुकने के बाद भी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई इधर ध्यान नहीं दिया। शायद इसी बात का घमंड होगा। उसमें शर्म और लिहाज नहीं है। इसने मन में सोचा कि इस औरत में शर्म और लिहाज, लिहाज का मतलब होता है किसी का आदर सत्कार करना, किसी का सम्मान करना, इसीलिए कहता है लिहाज करना। उसे लगता होगा कि समर दूसरे लड़कों की तरह है, उसकी खुशामद करेगा। अब समर अपने मन में सोच रहा है कि प्रभा को लगता होगा कि समर भी बाकी लड़कों की तरह है, जो उसकी खुशामद करेगा, उसके पैर में गिड़गिड़ाएगा, उसे मनाएगा, ऐसा वह सोचती होगी। यह समर का मानना है, लेकिन बाद में हम लोग देखेंगे ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जिस दिन उसकी शादी होकर आई थी, उसी दिन गली में
समर के घर के ठीक सामने सांवल की बहू ने आत्महत्या कर ली थी आग लगाकर, जिसके कारण प्रभा बहुत खिन्न थी, दुखी थी और वह अपने मन में न जाने क्या क्या सोच रही थी कि शायद लड़कियों की ज़िंदगी ऐसी ही होती है क्या, विवाह होकर ससुराल आती है और ससुराल में जो परेशानियां होती हैं, जो प्रताड़नाएं, टॉर्चर होते हैं, उसके कारण वह आत्महत्या कर लेती है। क्या मेरी ज़िंदगी में भी किसी न किसी दिन ऐसे दिन आएंगे क्या? ये सारी बातें उलट पुलट सोच करके, नई उम्र की लड़की है, क्या क्या सोच ली होगी, ये सब सोच करके मन उसका बहुत दुखी था। साथ में ही मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आगे जाकर यह बात खुलेगी। विवाह जिस लड़की का होता है, वह विवाह से पहले एक दो दिन उसको क्या क्या दस्तूर करना पड़ता है, जिस दस्तूर में उसे फास्टिंग रहना पड़ता है, ठीक से नींद नहीं होती है, ठीक से सो नहीं पाती है। फिर पहले के ज़माने में लड़कियां लड़का को देखी हुई नहीं होती हैं, ससुराल के बारे में नहीं जानती हैं, सास ससुर के बारे में नहीं जानती होती हैं। आज की तरह नहीं कि हाँ सब देख समझ करके आदमी पहले से मिल-जुल करके बातचीत करके एक दूसरे के नेचर स्वभाव को जान करके एक दूसरे के पसंद नापसंद हॉबीज इत्यादि इत्यादि जान करके शादी करते हैं। तो उस समय ये सब नहीं होता था। तो शादी से पहले कई दिनों तक जागना, समय पर न खाना न समय पर सोना, फिर ससुराल कैसा होगा, सास कैसी होगी, ननद कैसी होगी, जेठानी कैसी होगी, उनका स्वभाव कैसा होगा, पति कैसा होगा, उसका स्वभाव, ये सारी बातें शादी से पहले चलती रहती हैं, जिसके कारण लड़कियां टेंशन में रहती हैं। तो ये सारी बातें साथ में जब यहाँ आई तो सांवल की बहू की घटना तो बहुत दुखी थी, जिसके कारण उसने समर से बात नहीं की, लेकिन समर न जाने अपने मन में क्या क्या सोचना शुरू कर दिया। सोचा था कि वे दोनों शिक्षित हैं, समझदार हैं, आपस में बातचीत करके अपनी योग्यता बढ़ाने पर ध्यान देंगे। अब समर ये अपने आप में सोच रहा है कि समर ने सोचा था कि समर भी शिक्षित, समर की पत्नी प्रभा भी शिक्षित, समझदार, दोनों मिलजुल कर अपने क्वालिफिकेशन को आगे बढ़ाएंगे। उसने आज न झुकने का निर्णय लिया। तो समर ने निर्णय ले लिया कि चाहे जो हो जाए, मैं तो पहले नहीं बोलूँगा, मैं प्रभा के सामने नहीं झुकूँगा। वह अपना अपमान समझ लिया, इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह नहीं झुकेगा। शायद प्रभा सोच रही हो कि वह उसे बैठने के लिए कहेगा। अब समर सोच रहा है कि प्रभा सोचती होगी कि मैं प्रभा को बैठने के लिए कहूँगा, वह शर्माएगी और नखरे दिखाएगी। अब यह समर सोच रहा है कि मैं यदि प्रभा को बैठने के लिए कहूँगा तो वह शर्माएगी और नखरे दिखाएगी, ऐसा प्रभा शायद सोचती होगी, लेकिन मैं तो ऐसा कुछ करने वाला हूँ नहीं। अब उसका ध्यान उसकी अशिष्टता पर गया। अब उसे लगा कि वह अशिष्ट है, इनडिसिप्लिन्ड है ना, उसके अंदर में डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है। उसने उसके आने पर नमस्कार प्रणाम भी नहीं किया। अब समर का ये मानना है कि जब मैं आया तो प्रभा ने मुझे न तो नमस्कार किया न प्रणाम किया। यही अदब और तमीज घर वालों से सीख कर आई है। ये अपने मन में सोचने लगा कि जब मैं घर में प्रवेश किया, जब आया तो प्रभा को उठ कर आकर मुझे प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। शायद उसके परिवार वालों ने उसे कोई तमीज नहीं सिखाई। तमीज मतलब तौर तरीका, अदब मतलब आदर सत्कार, है ना, करने का तौर तरीका घर वालों ने नहीं सिखाया, वह अपने घर से यही सीख कर आई है। वहाँ वह अधिक देर न रुक सका। उसे ऐसा लगा कि जैसे सारा कमरा अपमान के इशारों से उस पर हंस रहा हो। अब समर कमरे में अधिक देर नहीं रुक सका। उसे लगा
कि यह कमरा ही उस पर हंस रहा है, इशारा कर कर के कि देख भाई तुम्हारा कितना अपमान हुआ यहाँ, फिर भी तुम उस अपमान को सह करके यहाँ रुके हुए हो, ऐसा समर को महसूस हो रहा है। अभी भी उसके मन में आशा थी कि वहां से जब वह चलेगा तो प्रभा पीछे से आकर उसे पकड़ लेगी, रोक लेगी। तो अभी भी वह आशा में था, क्योंकि ऊपर ही हम लोगों ने देखा था कि वह बाहर से भले ही कठोर है, लेकिन वह जिस काम के लिए कमरे में गया था उस काम को अंजाम देना चाहता था। उसके मन में इच्छा थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वह अंत में वहां से निकल रहा है। निकलते समय तक भी समर के मन में आशा है कि निकलते समय हो सकता है कि प्रभा पीछे से आकर उसे रोकेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। भ्राक से दरवाजा खोलकर समर कमरे से बाहर आ गया। झट से दरवाजा खोला। ये भ्राक से का मतलब है कमरा खोलने पर दो दरवाजा खोलने के बाद जो आवाज होती है उससे इसका मतलब है। और वो बाहर आ गया, सीढ़ियां चढ़ी और खुली हवा में पहुंच गया। सीढ़ियां चढ़ी और खुली हवा में अर्थात वो छत पर चला गया। चांदनी छिटक रही थी। चांदनी मतलब मूनलाइट फैली हुई थी। सब लोग सो चुके थे। वह वहीं पर फर्श पर एक कोने में लेट गया। फर्श पर मतलब फ्लोर पर, छत पर जा कर के और एक कोने में वह लेट गया। उसके मन में विचार मंथन हो रहा था। विचार मंथन मतलब तरह तरह की फीलिंग्स उसके मन में आ रही थी। उसने निश्चय किया कि इस अपमान को वह कभी नहीं भूलेगा। समर ने निश्चय किया कि आज जो उसका अपमान हुआ है, प्रभा ने जो उसका अपमान किया है, इस अपमान को वह कभी नहीं भूलेगा। समर ने कहीं पढ़ा था किताब में, क्या पढ़ा था वो आगे देखेंगे। यही है जो उसने किताब में पढ़ा था। देखिए क्या पढ़ा था। अपमान से बढ़कर संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मनुष्य की सच्ची आत्मा को खींचकर बाहर ला सके। उसने किताब में पढ़ा था कि मनुष्य के अंदर में जो शक्ति है, जो उसकी सच्ची आत्मा है, वह आत्मा बाहर तभी आती है जब उसका अपमान होता है। जब तक उसका अपमान नहीं होता है तब तक मनुष्य को अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता है, अपनी पावर का एहसास नहीं होता है। तो उसने कहीं पढ़ा था कि संसार में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो अपमान से बढ़कर हो। अपमान ही ऐसी शक्ति है जो मनुष्य की सच्ची आत्मा को बाहर खींचकर ला देती है। उसे सुहाग रात का यह उपहार हमेशा याद रहेगा। सुहाग रात के दिन पति पत्नी को कुछ उपहार देते हैं और पत्नी भी पति को कुछ उपहार देती है। आज समर को सुहाग रात के दिन अपनी पत्नी के द्वारा जो उपहार मिला है वह उपहार उसे हमेशा याद रहेगा। कौन सा उपहार समर को मिला सुहाग रात के दिन पत्नी के द्वारा? अपमान। यह भी एक छोटा सा क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में कि सुहाग रात के दिन प्रभा ने समर को उपहार में क्या दिया? तो आपका उत्तर होगा अपमान। समर को लगा कि जैसे बाकी सभी रास्ते बंद करके एक निश्चित रास्ता उसके लिए खोला जा रहा है। अब समर के अंदर की शक्ति जाग गई है। अब समर को लग रहा है कि जितने सारे रास्ते हैं उसके जीवन के, वो सारे रास्ते बंद कर दिया गया और एक कोई खास रास्ता समर के लिए खोला जा रहा है। वह रास्ता है क्या? ऊंचाई का और मानवता का। अब वह रास्ता है ऊंचाई का
और मानवता का। समर आसमान में तारे देख रहा था। भाई क्या करे, अब एक जगह से तो वह अपमान सह करके लौटा हुआ है और छत पर लेटा हुआ है, नींद नहीं आ रही है, मन में तरह तरह की भावनाएं आ रही हैं, तो वह तारे देख रहा है। तारे देखना का मतलब होता है नींद नहीं आना। उसे नींद नहीं आ रही है। उसकी आंखों से अपमान के आंसू बह रहे थे। आंखों से आंसू, रियल में आंसू नहीं बह रहे थे, लेकिन अपमान के आंसू बह रहे थे। कहने का मतलब कि उसका जो अपमान हुआ था, उस अपमान के कारण उसकी आंखों में नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों। प्रभा जैसी लड़की को उसके गले मर दिया गया है। पता नहीं कि प्रभा जैसी लड़की को उसके गले में क्यों मार दिया गया। उसे लगता है कि वह नितांत अकेला है। उसे अर्थात समर को यह लगता है कि वह बिल्कुल अकेला है। कोई सांत्वना के दो शब्द भी बोलने वाला नहीं है। सांत्वना मतलब कंसोलेशन, कंसोलेशन के दो वर्ड भी कोई समर से कहने वाला नहीं है। वह धुआं, अंगारों और भाप की भट्टी पर रात भर घूमता रहा, उबलता रहा। कहने का मतलब है कि रात भर वह क्रोध में रहा। इस पूरी पंक्ति का मतलब है कि वह रात भर क्रोध में जलता रहा। तो इस प्रकार से हमारा ये दूसरा पाठ भी समाप्त होता है। फिर अब आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से समर हमेशा प्रभा से बदले का भाव रखता है और किस प्रकार से प्रभा को हमेशा दुखी देखना, परेशान देखना पसंद करता है। जबकि आप सभी जानते हैं, पहले ही मैंने बता दिया कि प्रभा ने उसका कोई अपमान नहीं किया था। प्रभा को अपने घर की याद आ रही थी, माता पिता की याद आ रही थी, फिर यहाँ सावल की बहू की जो घटना हुई थी, उस घटना के कारण वह दुखी थी, कई रात से सोई नहीं थी। इन सारी बातों को लेकर के वह समर से बातचीत नहीं कर पाई, जिसके कारण समर ने उसका उल्टा अर्थ लगा लिया और अब वह हर क्षण प्रभा से बदला लेना, प्रभा को दुखी देखना पसंद करता है। अब हम लोग आगे के पाठ में देखेंगे। फिलहाल इस पाठ में इतना ही। धन्यवाद।